हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स गैलेक्सी। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे थे जिसमें से हमने नाउन एंड प्रोनाउन ऑलरेडी कर दिया है। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी प्लीज़ जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में दोनों ही वीडियोस हैं, वहाँ जाके देखिए। आज डे 3 है जिसमें हम वर्ब करेंगे। ये जो वीडियो है ये सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि DSSB, CGL, MTS, CHL, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और भी सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूज़फुल है। आज हम टॉप 12 एरर्स देखेंगे, फिलअप्स देखेंगे जो कि वर्ब बेस्ड होंगे। साथ ही हम कुछ वर्ब के टाइप्स देखेंगे और जो वर्ब्स को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। क्या डाउट रहते हैं कि कैसे विल यू का यूज़ होता है, कहाँ पे शैल का यूज़ होता है ना। ऐसे कई सारे डाउट्स होते हैं लोगों के दिमाग में। आज हम उस सारे ही डाउट्स को क्लियर करेंगे। ये कंप्लीट वीडियो है वर्ब के लिए। ओके, लेट्स मूव। Verb. What do you understand by verb? Verb are the action words in a sentence that describe what the subject is doing. तो verb क्या होता है? verb क्या होता है? verb एक action word होता है। verb क्या होता है? एक action word होता है in a sentence, किसी भी sentence में जो describe करता है कि आपका subject क्या कर रहा है। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है राम इज डूइंग हिज वर्क। राम इज डूइंग हिज वर्क। राम क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? राम। ठीक है, यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है? इज। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे डूइंग। डूइंग है हमारा, क्या है? डूइंग है हमारा एक्शन वर्ड। तो राम क्या कर रहा है? राम कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में? एक्शन वर्ड क्या है? डूइंग। राम क्या कर रहा है? एक काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक्शन वर्ब हो गया। बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे पहले। अभी समझ में आ गया एक्शन वर्ब क्या होता है। ठीक है, अब समझ में आ गया किस तरीके से जो नाउन का पार्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट है, उसको कैसे वर्ब डिस्क्राइब करता है हमारे एक्शन वर्ड्स के थ्रू, है ना। ओके, वेरी गुड। अब हम देखेंगे कि बेसिकली जो वर्ब होता है, वर्ब के टोटल 4 टाइप्स होते हैं, 4 सब टाइप्स होते हैं। तो ऐसा कोई 4 सब टाइप्स हम इसको कैटेगरी वाइज में डिवाइड कर देते हैं ताकि समझने में ईजी हो हमें चीज़ें, है ना। समझने में ईजी हो इसलिए हम बेसिकली इसको 4 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स होते हैं? एक तो पहले वो होता है हेल्पिंग वर्ब्स। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स। आप सब जानते हैं हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जो हमारे पूरे सेंटेंस को फ्रेम करने में हमारी मदद करते हैं। कौन कौन से वर्ड होते हैं वो? जैसे कि हो गया इज, एम, आर, है ना। इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, इसके साथ ही वॉज हो गया, है ना। वॉज हो गया, वर हो गया, और एक देखते हैं आई के साथ में एक वर्ड आता है एम। एम भी हमारा क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है। तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कोई भी सेंटेंस को फ्रेम करने में। ठीक है, सेकेंड वर्ड आता है हमारा जिसको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होता है? मॉडल वर्ब वो होता है जो हमें किसी भी, है ना, हमें किसी भी पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को, कैपेबिलिटी को, नेसेसिटी को, हमको इन सारी चीज़ों को डिनोट करता है ये सारे वर्ड्स, है ना। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स होते हैं जब दे यूज टू डिनोट द पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, कैपेबिलिटी, नेसेसिटी ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कैन हो गया, है ना, कुड हो गया। कुड भी क्या है? हमारा एक तरीके से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, लेकिन ये जो मॉडल एज अ मॉडल वर्ब्स भी ये एक्ट करते हैं। कब एक्ट करते हैं? जब पॉसिबिलिटी की बात होती है, प्रोबेबिलिटी की बात होती है, कैपेबिलिटी की बात होती है, नेसेसिटी की बात होती है ना। मे हो गया, मे हो गया। आप क्लास में पूछते हैं ना, मे आई कम इन सर या मे कहीं मैम, तो ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पे वर्ब क्या, यहाँ पे मे कैसे यूज हो रहा है? यहाँ पे मे कैसे यूज हो रहा है? हम यहाँ पे मे का यूज कर रहे हैं मॉडल वर्ब में। ठीक है, तो और दूसरा वर्ड हो गया कुड हो गया, है ना। ये सारी चीजें। और होता है माइट होता है। माइट भी किस में यूज होता है? हमारा मॉडल वर्ब में यूज होता है। और वर्ड है वुड है। क्या वर्ड है? वुड है। वुड भी किस में यूज होता है? वुड भी यूज होता है। वुड भी यूज होता है हमारा मॉडल वर्ब्स में। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। नेक्स्ट वर्ड होता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब होता है, आपने सुना होगा फ्रेजल वर्ड्स, मतलब 2 अलग अलग वर्ड्स को लेके हम उन वर्ड्स का कोई एक मीनिंग निकाले और एक मीनिंग निकालने के बाद वो उसका एक यूनिक मतलब निकले। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ। जैसे कि हम क्या करते हैं? लॉग इन करते हैं। कई बार करते हैं ना, लॉग इन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लॉग इन कर रहे हैं। ये लॉग अलग वर्ड है और इन क्या है? अलग वर्ड है। लेकिन जब हम दोनों को मिला देते हैं तो इसका एक मतलब निकल जाता है, कोई अलग ही मतलब निकल जाता है। ऐसे वर्ड को क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, गॉट इट।
एक और तरीके का नाउन होता है, कौन से? लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स क्या होता है? लिंकिंग वर्ब्स होता है, लिंकिंग वर्ब्स क्या होता है कि एट कनेक्ट द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करता है। जैसे कि सीता इज आइडल, सीता क्या है? सीता माता हमारी आइडल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इस क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो ऐसे वर्ब्स को हम लिंकिंग वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे और भी कई सारी चीजें हैं, गोल्डन रूल्स हैं, जिसको हम देखेंगे वन बाय वन करके। ओके, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय और आइदर और नाइदर नॉर रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। कह रहा है कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस में, है ना, दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, किससे कनेक्ट करते हैं? आइदर और से या फिर नाइदर नॉर से। जब हम इनसे कनेक्ट करते हैं तो वहां पे क्या आता है? सिंगुलर आता है, मतलब ईज आएगा। अगर आर आया तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? आपको मैं रीजन बताती हूँ। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, हमने क्या बोला? आइदर राम और श्याम। हम क्या बोल रहे हैं? आइदर राम और श्याम, या तो राम और नहीं तो श्याम, दोनों में से एक ही जाएगा। दोनों नहीं आ रहे हैं, दोनों में से कौन आ रहा है? एक ही आ रहे हैं। या तो राम आएगा और नहीं तो श्याम आएगा। फिर आर का क्या यूज है? कोई यूज नहीं। या तो राम आएगा या तो श्याम आएगा, तो इज विल बी द करेक्ट। इसलिए राम, आइदर राम और श्याम इज कमिंग विल बी द करेक्ट। और आइदर राम और श्याम नहीं आएगा, इसलिए क्या है? इनकरेक्ट है। ये था हमारा रूल नंबर 1। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, वहाँ पे डेली क्विज पोस्ट होते हैं। जो बच्चे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप वहाँ पे आइए, वहाँ पे आके आप डेली क्विज दे सकते हैं। गोल्डन रूल नंबर 2, when two or more subjects are joined by and we use plural। जब भी एक से ज्यादा सब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे देखिए राम है और श्याम है, ये दो अलग अलग जो सब्जेक्ट्स को हम एंड से कनेक्ट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? वर्ब प्लूरल हो जाता है। क्या लिखा है? राम एंड श्याम आर माई ब्रदर्स। राम और श्याम दोनों मेरे क्या है? भाई है। यहाँ पे दोनों ही मेरे भाई है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आइदर राम और श्याम, या तो राम और या तो श्याम नहीं। क्या मैं बोल रही हूँ कि राम एंड श्याम दोनों ही क्या है? एंड क्या है? प्लस कर रहा है, दोनों ही मेरे भाई हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। गोल्डन रूल नंबर 3, यहाँ पे देखिए रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? वी यूज सिंगुलर वर्ब विद द वर्ड्स लाइक एज, लॉन्ग विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, नॉट, एटसेट्रा। क्या कर रहा है? वी यूज सिंगुलर वर्ब। इन सभी के साथ में हम कैसा वर्ड यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स के साथ में? वर्ड्स ध्यान रखिएगा, एज, लॉन्ग विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, नॉट। देखिए दोस्तों, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, जानबूझ के ऐसे वर्ड दे देगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, पर हमको कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए टॉपर्स गैलेक्सी यूट्यूब चैनल है, ताकि लेट्स अचीव सक्सेस टुगेदर, हम साथ मिलकर सक्सेस को अचीव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है? एज, लॉन्ग विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, नॉट। ये जो कभी भी आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए, कभी भी आपको इनमें से कोई भी वर्ड दिख जाए, वहां पे वर्ब कैसा यूज होगा? सिंगुलर यूज होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ टीचर्स आर। हमने क्या देखा? अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग विथ, अलॉन्ग विथ हमने पहले देखा ना। अलॉन्ग विथ के साथ क्या आता है? सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे सिंगुलर है? सिंगुलर है नहीं, ये क्या है? इनकरेक्ट है। तो द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ, ये क्या है? वर्ब सिंगुलर है, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। हमने क्या देखा था कि जब भी अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, नॉट, ये सब आता है तो क्या होता है? जो हमारा वर्ब है कैसा होता है? सिंगुलर हो जाता है। यहाँ पे अलॉन्ग विथ आया है, और लेकिन अलॉन्ग विथ आने के बावजूद भी यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया है क्या? नहीं, दैट विल बी द इनकरेक्ट वन। जब भी अलॉन्ग विथ आता है तो हमारा वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर यूज होगा, दैट विल बी द करेक्ट वन। ऑलराइट, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कह रहा है? Use a singular verb with distance, period of time, sums of money, etc. considered as a unit। क्या बोल रहा है? As a unit, हमेशा उसको एक यूनिट मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, 3 miles are too far। 3 miles तो बहुत दूर है। हमको लगेगा यहाँ पे माइल्स यूज हुआ है, मतलब हम आर यूज कर सकते हैं? नहीं,
नहीं यूज़ कर सकते हैं। यही जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं और यहीं पे हम गलतियाँ करते हैं। क्या गलतियाँ करते हैं कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम हर जगह पे इन सारी ही जगह पे सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। कौन कौन सी जगह पे? जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सम्स ऑफ मनी की बात करेंगे सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये जब सारे ही सर्कमस्टांसेस आते हैं, इन सारे ही सर्कमस्टांसेस में हम क्या करेंगे, हमारा वर्ब जो होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। तो 3 miles इज टू फार। ठीक है, जब भी डिस्टेंस की बात हो कैसा वर्ब आएगा, कमेंट बॉक्स में बताओ कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। सम्स ऑफ टाइम के बारे में, सम्स ऑफ मनी के बारे में बात करेंगे कैसा वर्ब आएगा, तब हमारा वर्ब आएगा सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, द वर्ड वर रिप्लेसेस वॉज इन द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ विश। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यहाँ पे जब भी हम विश करते हैं, क्या करते हैं, विश करते हैं, तो विश करते वक्त हमेशा ही वर यूज होता है। क्या यूज होता है, वर। जैसे कि इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई। नहीं, अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जब भी द वर्ड वर, कौन सा वर्ड आएगा, वर आएगा जब हम क्या करेंगे, विश करेंगे। कभी हम विश करते हैं, जैसे हमारे कंट्री में भाई हर कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है ना, हर किसी का सपना होता है, प्रधानमंत्री से कम किसी का सपना नहीं है ना। हम सबको क्या चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हम सबको प्रधानमंत्री बनना है, या फिर हम सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए फॉर एग्जांपल, है ना, हम सबको गवर्नमेंट एग्जाम चाहिए। तो हम क्या पढ़ेंगे, इफ आई वर अ गवर्नमेंट जॉब होल्डर, है ना, कितना अच्छा होता जब मेरे पास गवर्नमेंट जॉब होता। तो यहाँ पे आई के साथ वॉज नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे विश कर रही हूँ कि काश मेरे पास होता, है ना, काश मेरे पास होता। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है, तो इफ आई वॉज अ बर्ड ये गलत हो जाएगा, इफ आई वर अ बर्ड सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इंसान है, मैं विश कर रही हूँ कि काश मैं बर्ड हो पाती और मैं उड़ के जा पाती वहां जहां मैं जाना चाहती हूँ। कहीं भी मैं जा सकती हूँ अपने, अगर मैं बर्ड हूँ तो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। क्यों, क्योंकि हमने देखा, हमने कभी हम विश करते हैं तो विश के साथ में क्या आता है, वर आता है। ऑलराइट, अब हम देखेंगे रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, वी शुड यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर द वन ऑफ। कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में क्या दिखे, वन ऑफ, वन ऑफ दिखेगा तो कैसा आएगा, देखो वर्ब, वर्ब क्या होगा हमारा, सिंगुलर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वन ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग। अभी हमने क्या पढ़ा, वन ऑफ के साथ क्या आएगा, वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है क्या, नहीं। यहाँ पे देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज क्या है, हमारा सिंगुलर वर्ब है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमने क्या देखा, वन ऑफ के साथ में क्या आता है, नाउन हमेशा कैसा आता है, सिंगुलर आता है। तो यहाँ पे नाउन कैसा आया है, सिंगुलर आया है। इज क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, वी शुड ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विथ द वर्ड मेनी ए। कभी भी आपके सेंटेंस में कैसा वर्ड आए, मेनी आए, कैसा आए, मेनी आए। मेनी आ के साथ हमेशा कैसा वर्ब यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। कैसा वर्ब यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है। एग्जाम्पल की तरफ देखिए, मेनी अ स्टूडेंट हैव क्वालिफाइड। नहीं, हमने अभी क्या देखा, मेनी के साथ में क्या यूज होता है, सिंगुलर वर्ब यूज होता है, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। मेनी अ स्टूडेंट्स हैज क्वालिफाइड। ठीक है, मेनी अ के साथ में हमेशा कैसा वर्ब आता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही एग्जाम्स, यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हमको एग्जाम में हमारे मार्क्स बढ़वाती हैं और हमें जो हमारा जॉब है, जो हमारा ड्रीम जॉब है, हमें लेने में हेल्प करती है। यही सब छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। क्या ध्यान रखनी होती है, ये सब चीज़ें हमें बाकी बच्चों से आगे लेके जाती है। ठीक है, तो मेनी अ के साथ में क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। कैसा, सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे मेनी के साथ में क्या आया, हैज आया है। ठीक है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, प्रीपोजिशंस बट एंड एक्सेप्ट टेक इन्फिनाइट विदाउट टू। क्या कह रहा है, देखिए, ही डिड नथिंग बट टू क्राई। ओके, कभी भी जब हम बात करते हैं बट की और एक्सेप्ट की, ये जब दोनों ही वर्ड्स आते हैं, प्रीपोजिशन बट एंड एक्सेप्ट टेक इन्फिनिटिव विदाउट टू, ठीक है, इनके साथ में टू नहीं आता है। एग्जाम में आप कैसे सवाल आ जाएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, ही डिड नथिंग बट टू क्राई, फिर यहाँ पे दे देगा नो एरर।
क्या दे देगा, एरर जब हम करते हैं ना दे देगा नो एरर। अब बताओ इसमें से क्या सही है, आपको क्या लगेगा, ही डिड नथिंग बट टू क्राई सही तो है, पर नहीं, वो सही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमको टॉपर कलेक्शन ने पढ़ा रखा है, हमको टॉपर बनना है, हमको टॉपर बनना है। टॉपर बनने के लिए हमको ये रूल्स याद है। कैसा याद है कि बट और एक्सेप्ट के साथ में टू नहीं लगता है, तो बट और एक्सेप्ट के साथ में हम टू नहीं लगाएंगे। तो ही डिड नथिंग बट क्राई विल बी द करेक्ट वन। जब भी आपको बट के साथ में टू दिखे वो क्या होगा, वो गलत होगा। एक्सेप्ट के साथ में टू दिखे वो क्या होगा, गलत होगा। हमने ऑलरेडी रूल पढ़ रखा है। कैसे रूल पढ़ रखा है कि बट के साथ में टू नहीं लगता है। ऑलराइट, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय नॉट ओनली वी शुड ऑल्सो यूज बट ऑल्सो। कभी भी दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको जिस भी सेंटेंस में नॉट ओनली दिख गया, कुछ मत करो, आंख बंद करके ढूंढो कि बट ऑल्सो किधर है, बट ऑल्सो किधर है। नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो लगना ही चाहिए। अगर नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो किसी भी सेंटेंस में नहीं आया है, मतलब वो सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। देखिए कैसे, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, ही प्लेड नॉट ओनली बट क्या, बट ऑल्सो किधर है भाई, किधर है बट ऑल्सो, यहाँ पे बट ऑल्सो दिख रहा है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, मतलब ये बट ऑल्सो नहीं है, तो मतलब ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस गलत है। वही दूसरा सेंटेंस देखिए, ही प्लेड नॉट ओनली बट ऑल्सो वन द ट्रॉफी। हमने देखा नॉट ओनली मतलब बट ऑल्सो किधर है, ये रहा हमारा बट ऑल्सो, है ना, मतलब बट ऑल्सो यहाँ पे इंक्लूडेड है, मतलब ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ऑल्सो नहीं है तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया वी यूज सिंगुलर वर्ब। कभी भी जब दो अलग अलग सब्जेक्ट्स मिलके किसी एक आइडिया को रिप्रेजेंट करते हो तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। कैसे, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। हमने क्या पढ़ा है, हमने ऑलरेडी भी क्या पढ़ रखा है कि जब भी टू सब्जेक्ट्स मिलके एक्सप्रेस करते हैं वन आइडिया को, यहाँ पे ये दोनों स्लो एंड स्टेडी किसी एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारा जो वर्ब होगा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। मतलब वहां पे क्या आएगा, विन्स आएगा, विन नहीं आएगा। तो सही क्या हो जाएगा, स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस, दैट विल बी द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन क्या है हमारा, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कह रहा है, व्हेन वन सिंगुलर एंड वन प्लूरल आर प्रेजेंट विथ आइदर और नाइदर नॉर, द प्लूरल कम्स सेकेंड एंड प्रोनाउन इज ऑल्सो। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि व्हेन वन सिंगुलर, कभी भी एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन अगर आता है, यहाँ पे क्या है, राम क्या है, सिंगुलर नाउन है, और प्लूरल नाउन क्या है, फ्रेंड्स है। तो जब आ रहा है और वो किससे कनेक्ट हो रहा है, आइदर और या नाइदर नॉर, अगर इन दोनों में से किसी से भी वो कनेक्ट हो रहा है तो प्लूरल कम्स सेकेंड एंड प्रोनाउन इज ऑल्सो प्लूरल। तो सेकेंड वाले के हिसाब से हमारा क्या लगेगा, सेकेंड वाले, द प्लूरल कम सेकेंड, अगर सेकेंड वाला हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा, तो जो हमारा प्रोनाउन होगा वो भी हमारा कैसा आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। हमारा प्रोनाउन कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है, राम जो है, राम है, दूसरा क्या है, फ्रेंड्स है। अभी हमने क्या देखा था कि जब भी हमारा कोई भी आइदर और नाइदर नॉट से कोई सेंटेंस जुड़ता है, यहाँ नॉट जुड़ा है ना सेंटेंस, नाइदर नॉट से हमारा सेंटेंस जुड़ा है, तो नाइदर नॉट से जब कोई भी सेंटेंस जुड़ता है और सेकंड वाला क्या आता है, जब हमारा सेकंड पार्ट प्लूरल होता है तो प्रीपोजिशन कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। यहाँ पे वर आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नाइदर नॉर भी यूज किया गया है और सेकेंड पार्ट क्या है, प्लूरल है, हिज फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स मतलब क्या, मोर देन वन फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वर। ऑलराइट, अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अ ग्रेट मेनी इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब एंड प्लूरल नाउन। कभी भी अ ग्रेट मेनी मतलब बहुत बड़ा, बहुत ग्रेट, जब भी अ ग्रेट मेनी आए तो ग्रेट मेनी के साथ में क्या यूज होगा, प्लूरल नाउन यूज होगा। अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैड पास, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने रूल अभी क्या पढ़ा, कभी भी अ ग्रेट मेनी आए उसके साथ में क्या यूज होगा, उसके साथ में प्लूरल यूज होगा। तो अ ग्रेट मेनी के साथ में क्या आएगा, ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैव पास्ट, बहुत सारे, अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट हैव पास्ट। अ ग्रेट मेनी मतलब बहुत सारे, बल्क में हम गिन ही नहीं सकते कितने सारे, है ना, बहुत सारे हुए हैं। ठीक है, हमारे बैच में से बहुत सारे लोगों को प्लेसमेंट मिल गई, तो अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट
ठीक है, बहुत सारे बच्चों को मिल गई। तो अ ग्रेट मेनी के साथ में क्या आएगा, प्लूरल यूज होता है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ देखेंगे और भी कई सारी चीज़ें हैं, है ना। बोनस के तौर पे हम सारे ही अपने लेक्चर्स के बाद कुछ बोनस वर्ड देते हैं, आपको कुछ भी बोनस जरूर देते हैं हम अपने व्यूअर्स को। तो यहाँ पे है बोनस के तौर पे आज द वर्ड्स ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे पेरिल। पेरिल मतलब क्या होता है, डेंजर। कभी भी कोई चीज़ डेंजर होती है, कहते हैं ना डेंजर है, डेंजर भाई बहुत डेंजर है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेरिल। फिसाइल, फिसाइल मतलब होता है ईजी, कोई भी चीज़ ईजिली हो जाए हम उसको फिसाइल बोलते हैं। स्लैपडिस, स्लैपडिस क्या होता है, केयरलेस। किसी जब भी हम केयरलेस हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, ऐसा कई बार क्या होता है, फॉर्म्स नहीं आए, अभी फॉर्म नहीं भरे गए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, है ना, तक हम बहुत केयरलेस तरीके से पढ़ाई कर रहे होते हैं। जैसे ही फॉर्म्स आते हैं बिल्कुल बिल्कुल हम एकदम डेंजर तरीके से ना, पेरिल तरीके से पढ़ाई करने लगते हैं। भाई अब तो बिल्कुल एग्जाम फोड़ नहीं है, डोंट वरी दोस्तों। टॉपर्स गैलेक्सी है ना, टॉपर्स गैलेक्सी आपके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जितने भी ग्रामर पोर्शन है सबको कवर कराएगा। आप इस वीडियो को देखते रहिए, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, ऑलरेडी भी 2 वीडियो है, वहाँ पे जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कमेंट के आपको देखेंगे और जो भी पॉसिबल हो सकता है आपके सारे भी डाउट्स हैं, जितने भी डाउट्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, और ये सारे रूल जो हैं आपके सारे ही गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन वीडियोज़ को देखिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ आइए, वहाँ अपने डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, है ना, आपको समझ में आया होगा सारी ही चीज़ें। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर आवर चैनल। थैंक यू सो मच।